हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो एग्जामिनेशन हम लोग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, उस लेक्चर को हम लोग फिर से कंटिन्यू करने के लिए सैटरडे में हम लोग क्लास लेने आ गया। राइट, सो एक्चुअली इस चैनल का जो रूल्स था, यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट रिलेटेड एवरी सैटरडे आपको एक लेक्चर मिलेगा। बस आज सैटरडे आया तो लेक्चर आपको मिला। ठीक है, सो पिछले वाला जितना लेक्चर था, सारे लेक्चर अभी बहुत सारा स्टूडेंट देखा, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं देखा। शायद उस स्टूडेंट को लगा लेक्चर्स उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया वो लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, बट मैं आज में गारंटी देता हूं आज का लेक्चर्स जो स्टूडेंट मिस करेगा उसके लिए हार्मफुल होने वाला है। आज से बात, आज का जो लेक्चर्स होगा, आज के लेक्चर से बाद जितना सारा लेक्चर्स चैनल में अपलोड होगा वो एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर वे में लेक्चर चैनल में अपलोड होने वाला है। ठीक है, आप लोग ने लेक्चर देखा, लेक्चर को आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया। ठीक है, डोंट वरी, शायद आप लोगों को लेक्चर्स पसंद नहीं आया, मैंने मान लिया। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। ठीक है, तो मैंने मान लिया आप लोगों को लेक्चर अच्छा नहीं लगा। बस आज से बाद आपको जो लेक्चर्स मिलेगा वो लेक्चर्स सिर्फ आप लोगों के लिए है और आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छा कराने के लिए ही है बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, डोंट वरी, जितना सारा सब्सक्राइब लाइक इसको छोड़िए, इस पार्ट को छोड़िए। अभी अभी क्लास में कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। क्लास में बेसिकली क्या है, देखिए हम लोग आज का क्लास जिस टॉपिक को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से बेसिकली प्रीलिम्स के एग्जाम में बेसिकली आपको 2 क्वेश्चंस मिलता है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको बेसिकली मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डालिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इस टॉपिक को हम लोग कहां से पढ़ने वाले हैं, बुक कहां, हम लोग कौन सी बुक से हम लोग फॉलो करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जो बुक्स को फॉलो करने वाले हैं दैट इज विलियम्स लॉरी, दैट इज विलियम्स लॉरी। ठीक है, एकदम विलियम्स लॉरी का किताब से हम लोग बेसिकली इसको डील करने वाले हैं इस टॉपिक को। ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बेसिकली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। सो 2 से 3 क्वेश्चंस बहुत होता है, इतना बड़ा सिलेबस में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस हम लोग का आज का जो एम है आज क्लास का, हम लोग इस 2 से 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस भी करेंगे और सिलेबस को एकदम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग थोड़ा सा और भी मजेदार बनाते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को लेक्चर सुनने में देखने में अच्छा लगे। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई करने वाले, देन हम लोग देखने वाले हर एक क्लासिकल हम लोग करने के बाद एक एक इंडिविजुअल पार्ट से बीच का जो डिस्कंटिन्यूटी है उस डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस डिस्कंटिन्यूटी डिस्कस करने के बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे हम लोगों का लेक्चर को और थोड़ा सा डीप में एंटर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। बेसिकली प्रीलिम्स में क्या पूछा है उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे, मेंस के रिलेटेड नहीं है। जब मेंस का एग्जाम आएगा तब मेंस के लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप क्लास लेंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक न्यूज है, बेसिकली 2023 से आई मीन जनवरी से यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2024 का जो एग्जाम है उसका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली जो स्टूडेंट को एनरोल करना है आप लोग प्लीज
मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है और एप्लीकेशंस का लिंक है, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके जितना जल्दी हो सके, तो स्टूडेंट अगले साल एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, हाँ मुझे अगले साल प्रिपरेशन लेना है, अच्छे से एक साल प्रिपरेशन लेना है, एकदम आपको प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस एक साल के अंदर यहाँ पे डिस्कस होगा, क्लासरूम में डिस्कस होगा। ठीक है, अब इसीलिए आप चैनल का जो लिंक है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए थोड़ा सा, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए। सो आप तैयार हो जाइए, आपके लिए एक बैच स्टार्ट होने वाला है 2023 में। ठीक है, उसके लिए आपको जितना डेमो क्लास देखना है अभी देखिए, इस दिसंबर में सारे क्लास आपको डेमो मिलेगा, उसके बाद ऐप में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे क्लास ऐप में स्टार्ट होगा। चलिए, सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज द बुक नेम, और इससे बेसिकली कितना क्वेश्चंस पूछता है, इससे बेसिकली जितना क्वेश्चंस पूछता है हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज का क्लास इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर of earth, right? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका बेसिकली 3 लेयर है, 3 लेयर्स। फर्स्ट जो लेयर आपको मिलेगा कोर, आपको कोर लेयर आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको मिलेगा मेंटल, देन आपको मिलेगा क्रस्ट। ओके, देन आपको मिलने वाला है क्रस्ट। अब इसके बाद स्कोर का बेसिकली 2 सेक्शन है। स्कोर का बेसिकली 2 पार्ट, इनर कोर एंड आउटर कोर। स्कोर का आपको बेसिकली 2 लेयर मिलने वाला है, बेसिकली इनर कोर एंड आउटर कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर। और जो क्रस्ट है ना, इस क्रस्ट का भी आपको बेसिकली 2 टाइप का लेयर मिलने वाला है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसका बेसिकली आपको 2 टाइप का लेयर आपको देखने को मिलेगा। इसका भी एक है बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकेंड वाला पार्ट है बेसिकली ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट, ओके, ओशियानिक क्रस्ट। अब इसमें देखिए जो इनर कोर है और आउटर कोर है, इनर कोर आउटर कोर, इसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया। क्रस्ट को भी हम लोग क्लासिफाई किया। क्रस्ट के अंदर एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दूसरा ओशियानिक क्रस्ट है। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं दिस इज द ग्रेनाइट लेयर। दिस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लेयर, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लेयर और दिस इज द ओशियानिक क्रस्ट लेयर। ओके, दिस इज द ओशियानिक क्रस्ट लेयर। ठीक है, अब इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लेयर को हम लोग बेसिकली बोलने वाले हैं, इट इज कॉल्ड ग्रेनाइट लेयर, इट इज कॉल्ड ग्रेनाइट लेयर। ओके, इट इज कॉल्ड ग्रेनाइट लेयर, इट इज कॉल्ड ग्रेनाइट लेयर। और ये जो ओशियानिक क्रस्ट लेयर है, ओशियानिक क्रस्ट लेयर, ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट लेयर है, इसको हम लोग बोलने वाले बेसिकली बेसल्ट लेयर, इसको हम लोग बोलने वाले बेसल्ट लेयर, बेसल्ट लेयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलने वाले बेसल्ट लेयर। तो इसके बारे में और भी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हम लोगों ने एक रफ आइडिया आपके पेपर में आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिख के रखिए। हाँ, इतना सारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट के अंदर इतना सारा चीज है, इतना सारा कंपोनेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोगों का माइंड में एक पिक्चर के थ्रू आपके माइंड में फिट होना चाहिए। क्रस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट के अंदर आपका फर्स्ट आपको आता है इनर कोर रीजन, उसके बाद आता है मंटल, उसके बाद आता है क्रस्ट। कोर के बाद आपको, कोर के अंदर आपको बेसिकली 2 लेयर आपको मिलेगा, एक इनर कोर एंड आउटर कोर। इसके बाद आपको बेसिकली मिलेगा क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर बेसिकली 2 लेयर आपको मिलने वाला है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लेयर और ओशियानिक क्रस्ट लेयर। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो लेयर है उसको हम लोग बोलने वाले ग्रेनाइट लेयर,
और ओशियानिक क्रस्ट लेयर को हम लोग बोलने वाले बेसल्ट लेयर बेसिकली। ठीक है, इसमें से एक बात आप नोट करके लिख के रखिए, एक बात आप नोट करके लिखिए, ये जो कोर रीजन से मंटल है और क्रस्ट है, ठीक है, इसमें से कौन सा लेयर इज बेसिकली होमोजीनियस और कौन सा लेयर आपको इनहोमोजीनियस मिलने वाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो एक बात नोट करके लिख के रखिए, नोट करके एक बात लिख के रखिए, नोट करके एक बात लिख के रखिए। देखिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप पेन पेपर लेके बैठिए, आपको जो लेक्चर मिलेगा वो किताब से, आप किताब को आपको पढ़ने में इजी होगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर वे में आपको एक कंसेप्ट के साथ दूसरे कंसेप्ट को लिंक करके लेक्चर बेसिकली प्रोवाइड हो रहा है चैनल में, ठीक है, ओके। आप लोग जितना दिन हो सके इस पूरा महीना आप लेक्चर को देखिए, लेक्चर को फील कीजिए, हाँ मेरे लिए कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, किस फॉर्मेट में, किस स्टाइल में लेक्चर बेसिकली अपलोड हो रहा है, इसी स्टाइल में ऐप में भी इसके हिसाब से रिगार्डिंग क्लास होगा, इसी बैच के रिगार्डिंग, ठीक है। जब हम लोग मेंस का क्लास देंगे, मेंस के लिए भी कुछ डेमो क्लास देंगे, बस अगले जो साल है, अगले साल से ऐप से ही क्लास होने वाला है, बस यूट्यूब में भी आएगा बट ऐप में ज्यादा से ज्यादा क्लास ऐप में होने वाला है। जो स्टूडेंट को लेना है सब्सक्रिप्शन वो स्टूडेंट ले लीजिए, और जो स्टूडेंट को लेना नहीं है, अब थोड़ा सा यूट्यूब में जितना सारा लेक्चर्स है थोड़ा सा देखिए, ठीक है। यूट्यूब में भी लेक्चर्स आएगा, एक दो क्लास, एक दो चैप्टर बेसिकली जब भी डिस्कस होगा, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं मिलेगा। मेरा तो सीएसआर नेट का भी बैच है और जैम का भी बैच होता है, बीएससी ऑनर्स का भी बैच होता है बेसिकली। उसके बाद इस बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तब टाइम थोड़ी नहीं मिलने वाला है, तो इसके बाद इसीलिए मैं बोलूं 2-3 क्लास, 2-3 चैप्टर और 2-3 टॉपिक बेसिकली यूट्यूब में भी एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में भी डिस्कस होगा अगले साल से। बस इस साल का दिसंबर महीने में आप जितना हो सके आराम से लेक्चर को मजा लीजिए, ठीक है। इस दिसंबर के अंदर हम लोग सॉलिड जियोफिजिक्स को कंप्लीट करा देंगे और सिस्मिक प्रोस्पेक्टिव को हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे, हो जाए तो अच्छा है। चलिए ठीक है, नोट करके एक बात लिख के रखिए, जो कोर रीजन से मंटल है और क्रस्ट है, इस तीनों में से कौन सा लेयर बेसिकली होमोजेनियस और कौन सा लेयर इज बेसिकली नॉन होमोजेनियस, इसमें लिख के रखिए। इनर कोर, एक बात लिख के रखिए, इनर कोर would be most homogeneous layer, okay, inner core would be most homogeneous layer। और सेकेंड पॉइंट में लिख के रखिए, the crust is not homogeneous, the crust is not homogeneous because the crust is not homogeneous। why crust homogeneous इसलिए नहीं है, because it has a vertical layer structures, because it has a vertical layered structure, ठीक है। the crust is not homogeneous because it has a vertical layered structure है इसके अंदर। तो इससे जो क्वेश्चंस पूछा था उस क्वेश्चंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज का क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले डिस्कंटिन्यूटी इन द लेयर्स ऑफ आर्ट। जो कोर लेयर है, मेंटल है और क्रस्ट है, इस हर एक लेयर में क्या क्या डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है, और इस डिस्कंटिन्यूटी का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। सो डिस्कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने वाले, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन है डिस्कंटिन्यूटी से पूछता है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, ठीक है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इस डिस्कंटिन्यूटी से पूछता है।
और जियो फिजिक्स का भी जो स्टूडेंट गेट का एग्जाम देता है बेसिकली ये लेक्चर उस स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, आप लिख के रखिए, हेडिंग डालिए डिसकंटिन्यूटी इन द लेयर्स ऑफ द अर्थ। डिसकंटिन्यूटी discontinuity in the layers of the earth. In the discontinuity in the layers of the earth. In the layers of the earth. Okay, discontinuity in the layers of the earth. जितने सारे लेयर्स है अर्थ में, उस हर एक लेयर्स का डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो आप यहाँ पे लिखिए डिसकंटिन्यूटी बेसिकली क्या है। डिसकंटिन्यूटी ठीक है, डिसकंटिन्यूटी से बेसिकली आपको मिलने वाला है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 लेयर्स है, 3 लेयर को लिखिए। ठीक है, फर्स्ट लेयर जो है कोर, इसके बाद आता है मेंटल, इसके बाद आता है मेंटल और इसके बाद आता है क्रस्ट। ओके, इसके बाद आता है क्रस्ट लेयर। अब ये जो कोर लेयर है, इस कोर लेयर में बेसिकली आपको 2 टाइप का डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। इस कोर लेयर में आपको बेसिकली 2 टाइप का डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। कोर लेयर में क्या क्या मिलने वाला है? लेहमान डिसकंटिन्यूटी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ओके, लेहमान डिसकंटिन्यूटी और आपको मिलेगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ओके, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा। सो डिसकंटिन्यूटी में कोर सेक्शन में आपको जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, लेहमान डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, इसके बाद जो मेंटल रीजन है, इस मेंटल रीजन में आपको एक टाइप का डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, दैट इज 1। इसमें डिस्कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा मोहो डिसकंटिन्यूटी। ओके, इसमें आपको देखने को मिलेगा मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। और क्रस्ट के अंदर बेसिकली आपको फिर से एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ओके, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी देखने को आपको मिलेगा। तो सारे डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने एक लिस्ट किया, जितना सारा डिसकंटिन्यूटी था, सारे डिसकंटिन्यूटी को हम लोगों ने लिस्ट किया। इसके बाद 1 बाय 1 एक एक डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, 1 बाय 1 सारे डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे लिखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी है लेहमान डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद आपको मिलेगा मोहो डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद एकदम ऊपर क्रस्ट जो लेयर है, उस क्रस्ट लेयर में आपको मिलेगा कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आज के जो क्लास में हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में, दैट इज लेहमान डिसकंटिन्यूटी। लेहमान डिसकंटिन्यूटी क्या है? इस लेहमान डिसकंटिन्यूटी के अंदर बेसिकली इस टाइप का पी वेव का रिफ्लेक्शंस होता है और रिफ्लेक्शंस होता है, और इसमें कौन सा वेव बेसिकली कौन सा वेव का रिफ्लेक्शन होता है? जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक में से आपको बेसिकली कंप्रेशनल वेव और शेयर वेव बेसिकली जनरेट होता है, और इस पी वेव और एस वेव में से कौन सा वेव बेसिकली इस डिसकंटिन्यूटी से रिफ्लेक्ट होने वाला है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। और लेहमान डिसकंटिन्यूटी क्या है, इसका फीचर्स क्या है, इसका डेप्थ कहां पे है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अच्छे से नोट करिए। तो इसके बाद हेडिंग डालिए लेहमान डिसकंटिन्यूटी। लेहमान डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी जो है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ओके, लेहमान डिसकंटिन्यूटी
लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ओके, कंटिन्यूटी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। आराम से एक एक पॉइंट नोट करते करते चलिए। लेहमान डिसकंटिन्यूटी बेसिकली क्या है? देखिए, ये जो लेहमान डिसकंटिन्यूटी है, इट्स बाउंड्री बिटवीन इनर एंड आउटर कोर। कोर में है ना, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, इसको हम लोग पिक्टोरिकली समझेंगे, डोंट वरी। जो लेहमान डिसकंटिन्यूटी है, इस लेहमान डिसकंटिन्यूटी इज अ बाउंड्री बिटवीन इनर एंड आउटर कोर। आपके पास एक इनर कोर होगा, दिस इज द इनर कोर, और दिस इज द आउटर कोर, ओके। दिस इज द इनर कोर, दिस इज द इनर कोर, एंड दिस इज द आउटर कोर, ओके, आउटर कोर। इस इनर कोर और आउटर कोर के बीच, इनर कोर और आउटर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगा, बेसिकली जो डिसकंटिन्यूटी आपको मिल रहा है इनर कोर और आउटर कोर के बीच, दिस इज कॉल्ड लेहमान डिसकंटिन्यूटी। सो दिस डिसकंटिन्यूटी इज नथिंग बट लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ओके, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। इनर कोर और आउटर कोर के बीच का जो बाउंड्री है, मतलब इनर कोर आउटर कोर के जो बाउंड्री सेपरेट कर रहा है, बेसिकली दिस इज द लेहमान डिसकंटिन्यूटी। लेहमान डिसकंटिन्यूटी से कुछ डेफिनेशन वगैरह है, तो लिखिए, द बाउंड्री बिटवीन इनर एंड आउटर कोर, इनर एंड outer core, boundary between inner and outer core is called लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ओके, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट पॉइंट में आपको मिला लेहमान डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट पॉइंट में लिखिए आराम से। इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट बेसिकली क्या है इससे रिलेटेड? जो लेहमान डिसकंटिन्यूटी है, इस लेहमान डिसकंटिन्यूटी जो है, अर्थ का जो क्रस्ट लेयर है, इस क्रस्ट लेयर से बेसिकली 220 केमी डेप्थ में ये जो डिसकंटिन्यूटी है ना, बेसिकली लोकेटेड प्रेजेंट। अर्थ का जो सरफेस है, क्रस्ट लेयर, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है, इस अर्थ का सरफेस से बेसिकली जो डिसकंटिन्यूटी है, इट्स लोकेटेड एट 220 किमी डेप्थ में है बेसिकली। तो इसको आपको याद रखना होगा, प्रीलिम्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखिए, डेप्थ ऑफ लेहमान डिसकंटिन्यूटी, डेप्थ ऑफ लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डेप्थ ऑफ लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ये जो लेहमान डिसकंटिन्यूटी है, इसका डेप्थ बेसिकली डेप्थ ऑफ लेहमान डिसकंटिन्यूटी is at 220 किमी डेप्थ, ठीक है। इसमें से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, वो हम लोग भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो आपका लेहमान डिसकंटिन्यूटी का डेप्थ इज बेसिकली अर्थ सरफेस से इतना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो डेप्थ है ना, इस डेप्थ हम लोग कैसे डिफाइन किया, मतलब इस डेप्थ से और इस डिसकंटिन्यू से, ये जो डिसकंटिन्यूटी है, इस डिसकंटिन्यूटी का डेप्थ हम लोगों ने डिफाइन किया। किस वे में हम लोग इसको बेसिकली डिफाइन किया? रेफरेंस क्या था? इसका रेफरेंस बेसिकली था, इस वेव से आपको बेसिकली आइदर पी वेव और एस वेव बेसिकली इस लेयर से बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है। उस वेव का आप ट्रैवल टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट किया। ट्रैवल टाइम डिस्टेंस
ट्रैवल टाइम डिस्टेंस ग्राफ की प्लॉट किया और इस ट्रैवल टाइम डिस्टेंस के हेल्प से आप लोग बेसिकली इसका जो डेप्थ है फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका जो डेप्थ है, इस डेप्थ को हम लोग किस वे में हम लोग बेसिकली इसको डिटरमाइन किया है ना, इसको हम लोग डिटरमाइन किया ट्रैवल टाइम कर्व ऑफ सिस्मिक वेव। आई मीन इस लेयर से और इस डिस्कंटिन्यूटी से कौन सा वेव बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आपको एक बात लिखना है, इस डिस्कंटिन्यूटी और इस लेयर से बेसिकली ओनली पी वेव रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, पी वेव बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है इस डिस्कंटिन्यूटी से, ओनली इस डिस्कंटिन्यूटी से। इनर कोर और आउटर कोर के बीच का जो डिस्कंटिन्यूटी है, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, इस लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी से ओनली पी वेव रिफ्लेक्ट होता है, नॉट एस वेव। प्लीज रिमेंबर। सो द डेप्थ ऑफ द लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, तीसरा पॉइंट में लिखिए, द डेप्थ ऑफ लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी is determined from the travel time curve, from the travel time curve of seismic wave, okay, of seismic wave। अब हम लोगों के पास और आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, बेसिकली इस लेयर से कौन सा सिस्मिक वेव रिफ्लेक्ट होता है, जिसका हम लोग टाइम ट्रेवल का बेसिकली प्लॉट करने वाले। इस लेयर से ओनली पी वेव रिफ्लेक्ट होता है। देखिए, फ्रॉम दिस discontinuity only P waves reflected, okay, P wave reflected, and this P wave is represented as P wave reflected, and this P wave is known as PKI KP wave fetch, okay, important क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो पॉइंट 4 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से आप इस पॉइंट को लिखिए। For this discontinuity, only P wave reflected, and this P wave is known as a PKIP wave fetch. PKIP wave fetch. What is the meaning of this PKIKP wave fetch? PKIKP wave fetch. इसका मतलब बेसिकली क्या है? PKIKP, इसका मतलब क्या है? PKIKP, इसका मीनिंग से बेसिकली एक क्वेश्चन गेट में पूछा था। ठीक है, चलिए, PKIKP इसका मतलब बेसिकली क्या है? हम लोग लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी को देखा और लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी से बेसिकली ओनली पी वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है, और दिस पी वेव इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इज नोन एज PKIKP। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PKIKP? PKIKP fetch, PKIKP fetch, right? PKIKP fetch इसका मतलब बेसिकली क्या है? PKIKP fetch का मतलब बेसिकली क्या है? PKIKP fetch, ओके, PKIKP इसका मतलब बेसिकली क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आपको एक क्वेश्चन आपको मिला था गेट का एग्जाम 2019 में, आपको एक क्वेश्चन मिला था इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, तो आपको यूपीएससी में पूछ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको यूपीएससी का एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
हम लोग देखिए इस लेक्चर में गेट का क्वेश्चन और यूपीएससी क्वेश्चन दोनों डिस्कस करेंगे एक साथ, थ्योरी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते रहिए मेरे साथ, नोट बनाते रहिए, नोट बनाते रहिए, ठीक है। तो पी के आई के पी फेज, पी के आई के पी फेज का मतलब क्या है बेसिकली? पी इन मेंटल, इसका मतलब जो फर्स्ट पी है, पी इन मेंटल, पी इन मेंटल, एंड इसके बाद पी इन आउटर कोर, ओके, पी इन आउटर कोर, पी इन आउटर कोर, कमा reflected P wave from inner core, from the inner core, okay, from the inner core boundary, from the inner core boundary, inner core boundary, and P in outer core, P in outer core, and P in mental and crust boundary, mental and crust boundary। तो आपको इसके लिए एक पिक्टोरिकल डायग्राम होना चाहिए। पी के आई की का मतलब, आई का मतलब बेसिकली क्या है? बेसिकली देखिए यहाँ पे जो आई है ना, इस आई का मतलब रिफ्लेक्शंस, आई का मतलब बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्शंस। आई का मतलब बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्शंस, ठीक है। सो पी के फर्स्ट ऑफ ऑल पी इन मेंटल, इसका मतलब देखिए आप इसका एक, दिस इज द इनर कोर लेयर, दिस इज द आउटर कोर लेयर, और दिस इज द मेंटल लेयर, ठीक है। दिस इज द मेंटल लेयर। आप थोड़ा सा एक सेकेंड, देखिए दिस इज द इनर कोर लेयर, ओके, इनर कोर लेयर, और दिस इज द आउटर कोर लेयर, दिस इज द मेंटल लेयर। और यहाँ पे एक फोकस है, इस पॉइंट इज फोकस, फोकस मीन्स इस पॉइंट में बेसिकली अर्थक्वेक जनरेट होता है ना। सो बेसिकली आप देखिए इस पॉइंट में एक अर्थक्वेक बेसिकली जनरेट होता है। सो इस पॉइंट में से एक सिस्मिक वेव बेसिकली जनरेट हुआ, और जो सिस्मिक वेव जनरेट हो रहा है ना, इस सिस्मिक वेव फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल किया अलोंग द इनर कोर डायरेक्शन, अलोंग द इनर कोर डायरेक्शन, इनर कोर डायरेक्शन में, इनर कोर के जो डायरेक्शन है, इस इनर कोर के डायरेक्शन ने बेसिकली ट्रैवल किया, और देन इनर कोर डायरेक्शन से फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, ओके, दिस वे रिफ्लेक्ट, एंड रिफ्लेक्ट होके जो आउटर कोर बाउंड्री है उस आउटर कोर बाउंड्री के ऊपर इंसिडेंट हुआ, देन यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होके एकदम जो मेंटल बाउंड्री है उस मेंटल बाउंड्री के तरफ चला गया। तो दिस वेव इज कॉल्ड बेसिकली नथिंग बट पी के आई के पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पी वेव, फर्स्ट पी वेव इज in these regions, and that regions is called mental regions. So that's why P in mental, आराम से देखिए, फर्स्ट एक सेंटेंस है यहाँ पे P in mental, so that's why P in mental regions। उसके बाद P फिर से एंटर किया आउटर कोर रीजियंस में, इसलिए P in
आउटर कोर, पी इन आउटर कोर रीजियंस। उसके बाद इनर कोर से क्या, इनर कोर, इनर जो कोर था उसका जो बाउंड्री था, दैट मींस जो लेहमान डिसकंटिन्यूटी, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड लेहमान डिसकंटिन्यूटी। और इस लेहमान डिसकंटिन्यूटी से पी वेव बेसिकली रिफ्लेक्ट हुआ। देखिए इसलिए रिफ्लेक्टेड पी वेव फ्रॉम द इनर कोर बाउंड्री, रिफ्लेक्टेड पी वेव फ्रॉम द इनर कोर बाउंड्री। ओके, उसके बाद पी इन आउटर कोर, एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होके आउटर कोर रीजन में है, आउटर कोर रीजन में है। उसके बाद पी इन मेंटल, ऑफ कोर्स पी इन मेंटल, ऑफ कोर्स पी इन मेंटल एंड पी इन मेंटल कोर बाउंड्री। सो मेंटल कोर बाउंड्री में आ गया। सो पी के आई के पी, इसका जो फेज है, इस फेज का मतलब बेसिकली यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी वेव मेंटल में होगा, उसके बाद आउटर कोर में होगा, देन इनर कोर बाउंड्री जो है उसमें रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके फिर से आउटर कोर, फिर से जो आउटर कोर रीजन से उस आउटर कोर रीजन में ट्रेवल करने वाले। दैट मींस फर्स्ट वेव ट्रेवल किया मेंटल रीजन्स में, देन पी वेव ट्रेवल किया आउटर कोर रीजन में, देन जो पी वेव है, दिस पी वेव इज इंसिडेंट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द इनर कोर बाउंड्री, दैट मींस लेहमान बाउंड्री और लेहमान डिसकंटिन्यूटी। वहां से फिर से पी वेव ट्रैवल किया थ्रू आउटर कोर रीजन्स, देन आउटर कोर रीजन में ट्रैवल करने के बाद पी इन मेंटल एंड क्रस्ट बाउंड्री। ठीक है, सो आप इसको आराम से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसको आप फिर से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ओके, क्लियर है? फिर से आप आराम से इसको नोट डाउन कीजिए। पी के आई के पी फेज का बेसिकली मतलब क्या था? पी के आई के पी फेज का बेसिकली मतलब क्या था? इसमें बेसिकली आपको एक गेट 2019 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। मतलब जो पी के आई के पी फेज है, इसका मतलब बेसिकली क्या था? इसका मतलब बेसिकली था, फर्स्ट ऑफ ऑल पी वेव मेंटल में ट्रेवल किया, उसके बाद आउटर कोर में ट्रेवल किया, देन पी वेव इनर कोर से रिफ्लेक्ट हुआ, देन अगेन आउटर कोर में ट्रेवल किया, देन पी वेव इन मेंटल में ट्रेवल किया, देन जो बाउंड्री है मेंटल और टोस्ट का जो बाउंड्री है उसमें उस बाउंड्री की तरफ चला गया बेसिकली। इसी तरह एक वेव इज दिस वेव, जो वेव था पी के आई के पी वेव, इस वेव की हेल्प से बेसिकली इस लेहमैन डिसकंटिन्यूटी का डेप्थ बेसिकली डिटरमाइन किया साइंटिस्ट लोगों ने, और इसका डेप्थ आपको मिला था बेसिकली 220 किमी। ठीक है, सो लेहमैन बाउंड्री और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी से जो पी वेव रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग पी के आई के पी से डिनोट करते हैं, और दिस इज कॉल्ड पी के आई के पी फेज। आई यहाँ पे रिफ्लेक्शन डिनोट करता है, जो आई जो लेटर यहाँ पे इंडिकेट है दैट इज रिफ्लेक्शन को इंडिकेट करता है, कौन सा वेव का? पी वेव का। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस जो यूपीएससी का एग्जाम में जितना तक हम लोगों ने पढ़ाई किया, ठीक है, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। आप उस क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चंस को लिखिए। द मोस्ट होमोजेनियस लेयर, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी का जो एग्जाम से बेसिकली यूपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, द मोस्ट होमोजेनियस लेयर ऑफ द अर्थ, द मोस्ट होमोजेनियस लेयर ऑफ द अर्थ, द मोस्ट होमोजेनियस लेयर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन ए था ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। ऑप्शन बी था मेंटल, ऑप्शन बी था मेंटल। ऑप्शन सी में था आउटर कोर, ऑप्शन सी में था आउटर कोर, और ऑप्शन डी में है
इनर कोर। ओके, आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस इसके बारे में पता लग गया। बेसिकली जो होमोजीनियस होता है इनर कोर रीजन्स होमोजीनियस होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। तो क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके बारे में थ्योरी को डिस्कस किया था और हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थोड़ा सा डिस्कस किया। और एक क्वेश्चन गेट 2019 में पूछा था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, पी के आई के पी फेज के बारे में, इसका मतलब बेसिकली क्या था। ठीक है, ओके, डोंट वरी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो बाउंड्री आता है और नेक्स्ट जो डिसकंटिन्यूटी आता है बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो डिसकंटिन्यूटी आता है बेसिकली, नेक्स्ट जो डिसकंटिन्यूटी आता है दैट इज कॉल्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बेसिकली क्या है, इससे रिलेटेड जितना सारा कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाले गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बेसिकली क्या है, और इस गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो दो लेयर को बेसिकली सेपरेट करता है, उस दोनों लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सिस्मिक वेव बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है उस सिस्मिक वेव के बारे में देखेंगे और इसका फीचर्स बेसिकली और दिखने वाले हैं, उसका डेप्थ बेसिकली देखने वाले। ठीक है, देखिए, तो द कोर मेंटल बाउंड्री, द कोर दैट मीन्स आउटर कोर, ओके, outer core and mental boundary known as Gutenberg discontinuity. Known as Gutenberg discontinuity. The core means outer course and mental का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है और कोर मेंटल बाउंड्री बेसिकली प्लेस्ड एट 2900 किमी डेप्थ में। ठीक है, ये जो बाउंड्री है ना, जो बाउंड्री है, लिख के रखिए, the depth of Gutenberg discontinuity और core mental boundary placed at a depth 2900 किमी, 2900 किमी, ओके, 2900 किमी। दिस इज अनदर पॉइंट। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट बेसिकली देखते हैं। ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री से पी वेव एंड एस वेव, कॉम्प्रेशनल वेव और शेयर वेव, दोनों वेव बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है। बस लेहमैन डिसकंटिन्यू में देखा हम लोगों ने ओनली पी वेव रिफ्लेक्ट हो रहा था, है ना। यहाँ पे पी वेव और एस वेव दोनों वेव रिफ्लेक्ट हो। ओके, अब थर्ड पॉइंट लिखिए, आराम से थर्ड पॉइंट लिखिए। फ्रॉम दिस बाउंड्री, from this
boundary POF and S wave both are reflected. Okay, both are reflected, and this wave जो P wave और S wave रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है, जो P wave और S wave रिफ्लेक्टेड होता है, 4 नंबर पॉइंट में लिखिए, दिस वेव आर नोन एज, दिस वेव आर नोन एज PCP एंड SCS। जो P वेव बेसिकली कोर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग PCP से डिनोट करते हैं, और जो S वेव बेसिकली कोर मेंटल बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग SCS से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका थोड़ा सा पिक्टोरिकल डायग्राम लेते हैं। दिस इज द इनर कोर एंड दिस इज द आउटर कोर एंड दिस इज द मेंटल बाउंड्री। ओके, दिस इज द इनर कोर, आउटर कोर एंड mantle, और दिस इज द फोकस। ओके, दिस इज द फोकस। इस फोकस से बेसिकली सिस्मिक वेव जनरेट होता है, और जो सिस्मिक वेव फर्स्ट ऑफ ऑल एक P वेव जनरेट हुआ और एक S वेव जनरेट हुआ। ठीक है, जनरेट हुआ, और दोनों वेव बेसिकली रिफ्लेक्ट होके चला गया, रिफ्लेक्ट होके चला गया। दिस वेव इज कॉल्ड SCS एंड दिस वेव इज कॉल्ड PCP। ठीक है, PCP। सो अब आराम से देखिए, गुटेनबर्ग जो डिस्कंटिन्यूटी था, इस गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से बेसिकली P वेव और S वेव दोनों वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, दोनों वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस P वेव और S वेव का यहाँ पे जो फेज नेमिंग है PCP फेज और SCS फेज। तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से जो P वेव और S वेव बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है, आपको इसको याद रखना है, दैट इज नथिंग बट PCP। ठीक है, सो PCP, C का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो C है, इस C का मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम आउटर कोर, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम कोर, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम कोर। ठीक है, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम कोर, दिस इज द गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। सो अभी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा था 2015 में, गेट का जो एग्जाम था, उस गेट का एग्जाम में, इस गेट का एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था। आप आराम से लिखिए, इस डिस्कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन हम लोग सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो गेट का एग्जाम में पूछा था, गेट 2015 में पूछा था। ठीक है, गेट 2015 में पूछा था। लिखिए, द PCP and SCS phases are reflected forms, phases are reflected from option A, crust mantle boundary, crust mental boundary, ऑप्शन बी में था कोर मेंटल बाउंड्री, कोर मेंटल बाउंड्री, ऑप्शन सी इनर कोर आउटर कोर बाउंड्री, इनर कोर आउटर कोर बाउंड्री। ओके, ऑप्शन डी में था लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर बाउंड्री, एंड एस्थेनोस्फीयर बाउंड्री। ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके पास ही है। बेसिकली दिस लेयर से बेसिकली PCP
और ए सी एस रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड कोर मेंटल बाउंड्री. दिस इज मेंटल एंड दिस इज कोर. कोर मेंटल बाउंड्री से बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. राइट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा. सो आज का क्लास में हम लोग बेसिकली टू डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी टू जो डिसकंटिन्यूटी है उस टू डिसकंटिन्यूटी को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे. जो मोहो डिसकंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉनराड डिसकंटिन्यूटी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं. आई मीन कल का लेक्चर में.